कंपैरिजन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी इन एलसीआर हमने ऑलरेडी किया हुआ है। हमने पिछली बार भी किया, पूरी किताब में एक ही ग्राफ चल रहा है और कोई ग्राफ चल भी नहीं रहा। वो क्या, एलसीआर में करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, यही ग्राफ चल रहा है हर बार। और हमने लास्ट टाइम किया था कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जब करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। सीरीज एलसीआर की बात हो रही है, तो यहां पर करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन एफ आर है, यानी कि फ्रीक्वेंसी घट रही है, कम है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंस है, तो मुझे ये पता है कि एक्स सी क्या होता है, एक्स सी क्या होता है, 1/c ओमेगा। अगर आपका ओमेगा घट रहा है, कम है, तो एक्स सी की वैल्यू यहां पर क्या होगी, ज्यादा। और ऐसी एक्स एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल ओमेगा। अगर ओमेगा घट रहा है तो एक्स एल भी घटेगा। तो एट लोअर फ्रीक्वेंसीज एक्स सी बड़ा होता है, एक्स एल छोटा होता है। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल है रेजोनेंस, तो इस पॉइंट पर एक्स एल एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है, एक्स सी। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ओमेगा बढ़ रहा है, अगर आपका ओमेगा बढ़ेगा तो एक्स सी घटेगा, और अगर आपका ओमेगा बढ़ेगा तो एक्स एल बढ़ेगा। तो ध्यान से देखो, इस रीजन में लिख सकते हो, ये रीजन है व्हेन एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, कि अगर आपकी ओमेगा की वैल्यू थोड़ी है, कम है, तो एक्स सी बड़ा होगा, एक्स एल छोटा होगा। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहां पे एक्स एल किसके इक्वल होगा, एक्स सी के इक्वल होगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एक्स एल की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक्स सी। तो ये बना लो, ये बना नहीं हुआ। तो ये रीजन जो है उसमें एक्स सी बड़ा है, इस रीजन में एक्स एल बड़ा है, और इस रीजन में इस पॉइंट पर एक्स एल एक्स सी के इक्वल है। बना लेना बुकलेट के ऊपर, ठीक है यहां तक। तो करंट का ग्राफ क्लियर है कि कैसे करंट का ग्राफ बनेगा इसमें। तो करंट का ग्राफ है विद फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है बैंडविड्थ।